नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम लोग कवियत्री मीराबाई के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जानेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और आजकल हर एग्ज़ाम में कुछ पंक्तियां दे दी जाती हैं और हमसे पूछा जाता है ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है। उसी के संदर्भ में हम लोग मीराबाई द्वारा रचित जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मीराबाई के बारे में बेसिक जानकारी। मीराबाई का जो जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में हुआ था। इनका जो गांव था वो चौकड़ी राजस्थान में पड़ता है। पिता का नाम रत्न सिंह था, पति का नाम भोजराज था और इष्ट देव इनके कृष्ण जी थे, यानी श्याम जी, गिरधर, गोपाल, गिरधर। ये इन्हें अपना सब कुछ मानती थी, यहाँ तक कि ये मीराबाई कृष्ण जी को अपना पति भी मानती थी। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जो प्रसिद्ध हैं, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, गीत गोविंद का टीका, मीराबाई की मल्हार, राग विहाग, फुटकर पद और गरबा गीत। ये मीराबाई जी द्वारा रचित रचनाएं हैं जो प्रसिद्ध हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं। आप इन्हें याद कर लीजिए। अब चलते हैं, इनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती हैं और पूछी भी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मीराबाई का विवाह जो था वो भोजराज जी के साथ हुआ था और भोजराज राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र थे। जब इनका विवाह हो गया और ये अपने ससुराल गईं, वहाँ पर ये श्री कृष्ण जी को ही सब कुछ मानती थी, यहाँ तक कि भोजराज को अपना पति ना मानकर कृष्ण जी को मानती थी। और जो इनके गुरु थे मीराबाई के, वो संत रविदास जी थे और जो कि एससी से थे। ये भी इनके ससुराल वालों को पसंद नहीं था। अतः जब ये अपने ससुराल के विरुद्ध काम करती थी तब उन लोगों ने इन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, विष दिया और अन्य प्रकार से इन्हें प्रताड़ित किया। और मीराबाई जी ने अपनी इसी दर्द को अपनी पंक्तियों में भी कहीं कहीं पिरोया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इनकी पंक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है और प्रचलित हमेशा से रही है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। मीराबाई जी कहती हैं, हे नंदलाल मतलब कृष्ण जी, मेरे नयनन आँखों में बस जाइए आकर। ये पंक्ति काफ़ी प्रसिद्ध है, पूछी भी जाती है। और सेकंड है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। मीरा जी कहते थे जिनके सिर पर मोर का मुकुट मतलब मोर रूपी मुकुट हो वही मेरा पति हो। और थर्ड हमारी जो पंक्ति है, ये विधि भक्ति कैसे हुई। मीराबाई को जब उनके ससुराल वाले बहुत प्रताड़ित कर रहे थे तब कहती थी इस विधि से मेरी भक्ति कैसे होगी, मतलब आपकी भक्ति कैसे होगी। मन की मैल हिते ना छूटी, दियो तिलक सिर धोए। ये भी मीराबाई जी की प्रसिद्ध पंक्ति है, इसे भी आप याद कर लीजिए। अगली हमारी है, माहन चाकर राखो जी। चाकर मीन्स होता है दासी। वो कृष्ण जी से कहती हैं कि हे गिरधर, हमें मतलब अपनी दासी ही रख लीजिए। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ये तो बहुत ही प्रचलित है और इसका गाना भी बना हुआ है, तो ये भी याद कर लीजिए। पायो जी मोहे राम रतन धन पायो। ये भी मीराबाई जी की पंक्ति है। इसमें राम जो है शब्द वो ब्रह्म के लिए यूज हुआ है। मेरू दर्द न जाने कोई। जब मीरा के ससुराल वाले इन्हें मतलब प्रताड़ित कर रहे थे तब मीराबाई कृष्ण जी से कहती हैं मेरा दूसरा कोई नहीं है, अगर आप मेरे दर्द को नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। लोक लाज तजी नाची। मीरा संतों के साथ उनका उठना बैठना था और उन्होंने जो लोक लाज थी वो सब त्याग दी थी। और आगे भी यही प्रसिद्ध पंक्ति है, दूसरों ना कोई। मीरा जी कहती हैं सब कुछ आप ही मेरे हैं, दूसरा कोई नहीं है। मीरा दासी जन्म जन्म की। वो अपने इष्ट देव से कहती हैं ये जो मीरा है आपकी दासी, ये इस जन्म की ही नहीं जन्म जन्म की दासी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ये भी पंक्ति इनकी बहुत प्रसिद्ध है। होरी खेलत हैं गिरधारी, भजो रे मन गोविंदा, राम नाम रस पीजे।
ये 15 पंक्तियाँ हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आप इन्हें याद कर लीजिए और रट लीजिए। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण हैं।